हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ ज्योति सिंह। आज हम क्लास 10th में चैप्टर 2 पॉलिनोमियल का क्विक रिवीजन कर रहे हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमको समझना है पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉली का मतलब होता है मैनी और नोमियल का मतलब होता है टर्म्स, जिसमें बहुत सारे टर्म्स होते हैं उसे बोलते हैं पॉलिनोमियल। यहाँ पॉली का आपको मीनिंग समझना है, ये होता है मैनी एंड नोमियल का मतलब होता है टर्म्स। अगर हम पॉलिनोमियल को इजी वर्ड में और एक्सप्लेन करें तो पॉलिनोमियल क्या है? द कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट्स एंड रियल नंबर विथ मैथमेटिकल ऑपरेशन लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन आर कॉल्ड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब आपको लग रहा होगा कि मैंने तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कह दिया, पॉलिनोमियल तो बोला ही नहीं। तो पहले आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन समझना होगा कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं? जब भी हम कोई अल्फाबेट्स, आपके अल्फाबेट्स क्या है, ए टू जेड तक जितने भी अल्फाबेट्स हैं, अगर हम उनको किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू या रियल नंबर के साथ ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवीजन करते हैं, जो भी हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशन है, हमारे फंडामेंटल मैथमेटिकल ऑपरेशन कितने हैं? 4 हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अगर हम ये रूल अप्लाई करते हैं, सपोज 4x लिख रही हूँ या 3x स्क्वायर लिख रही हूँ या x स्क्वायर बाई 9 लिख रही हूँ, तो ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाते हैं। आपने एडिशन कर दिया, आपने सब्ट्रैक्शन कर दिया, ये सब चीज़ें क्या कहलाती हैं? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से ही आता है हमारा पॉलिनोमियल। बस पॉलिनोमियल और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में इतना सा डिफरेंस है कि पॉलिनोमियल्स में जो भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं उनके वेरिएबल्स की पावर क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में पावर नेगेटिव भी हो सकती है। ये x⁻⁻1 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन पॉलिनोमियल नहीं है। तो इन शॉर्ट, ऑल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस are not polynomials, but all polynomials are algebraic expression। ठीक है, समझ में आया क्या होते हैं पॉलिनोमियल? फिर से अगेन एक्सप्लेन करती हूँ। पॉलिनोमियल्स वो हैं जब हम किन्हीं अल्फाबेट्स को नंबर्स के साथ ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, जो भी हमें रिजल्ट मिलता है उन्हें बोलते हैं पॉलिनोमियल। और यहाँ पे जो भी हम अल्फाबेट्स यूज कर रहे हैं, मोस्टली जो भी हम अल्फाबेट्स यूज करते हैं वो XYZ होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं वेरिएबल्स। और उनकी पावर क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। अगर वो पॉजिटिव इंटीजर नहीं है तो उन्हें हम कहेंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। फॉर एग्जाम्पल 3x⁻², दिस इज अ एग्जाम्पल ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। चलो अब हम मैथ्स में कैसे इसकी जनरल डेफिनेशन पढ़ते हैं इन क्लास 10th, अब वो समझते हैं। Polynomials, an algebraic expression of the form p of x an x⁻n plus an−1 x⁻n−1 up to a0 x⁻0। इसका मतलब ये है, p of x का मतलब है पॉलिनोमियल ऑफ x, इसका मतलब है पॉलिनोमियल ऑफ x। अगर हम मैथ्स की बात करें तो ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, उसको हम रीड करते हैं ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ x। और यहाँ पे x क्या है? जो भी हम वेरिएबल यूज कर रहे हैं। अगर मैंने यहाँ पे लिखा p ऑफ y, इसका मतलब है मैं वेरिएबल y यूज कर रही हूँ। अगर मैंने यहाँ पे x लिखा, इसका मतलब मैं यहाँ पे वेरिएबल x यूज कर रही हूँ। तो इसे हम रीड करते हैं पॉलिनोमियल ऑफ x। अब पॉलिनोमियल x का ये जनरल फॉर्म है, लाइक 3x² -x -2, मतलब हाईएस्ट ऑर्डर टू लोएस्ट ऑर्डर हम लिखते हैं। ठीक है, और ये इनका जनरल फॉर्म है। इसका अब इनमें
क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हमें वो ध्यान रखनी है। ए एन डज नॉट इक्वल टू जीरो, जो लीडिंग टर्म है हमारा वो जीरो नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 3x² माइनस 9x प्लस 6, अगर यहाँ पे 3 को मैंने जीरो लिख दिया होता तो ये 0 इंटू x² जीरो हो जाता, तो हम इसे ये नहीं कह सकते कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। अभी इक्वेशन मैं नहीं बोलूंगी जब तक यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं लगता। अगर हम किसी इक्वेशन में इक्वल टू का साइन लगा देते हैं तो वो कहलाता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इक्वल टू का साइन लगा देते हैं तो वो कहलाता है इक्वेशन। ठीक है, जब भी हम एक्सप्रेशन में इक्वल टू का साइन लगाएंगे तो वो कहलाएगा इक्वेशन। क्लियर है? तो यहाँ पे लीडिंग टर्म कांट बी जीरो। लीडिंग अब टर्म किसे कहते हैं? देखो यहाँ पे ये ए एन एक्स रेज टू एन, ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है, अप टू n+1 टर्म तक यहाँ पे गया है, तो इन्हें टर्म्स कहते हैं। तो जो हमारा ए एन है लीडिंग टर्म, ए एन कांट बी जीरो। फिर दूसरा केस क्या होना चाहिए? a0, a1, a2, an आर रियल नंबर्स। जो मैंने यहाँ पे a1, a2, a3 ये सब इंडिकेट किए हैं वो रियल नंबर्स होने चाहिए। अब रियल नंबर्स तो आपको मालूम है, रियल नंबर तो कॉम्बिनेशन ये जितने भी हमारे रैशनल और इरेशनल नंबर्स हैं उन दोनों को कंबाइन कर दो तो क्या कहलाता है? रियल नंबर्स। तो अल्फाबेट ये a1, a2, an, ये जो हमने अल्फाबेट से इंडिकेट किया है a1, a2, a3, तो ये हमारे रियल नंबर्स हैं। ठीक है, फिर तीसरा पॉइंट क्या होना चाहिए पॉलिनोमियल्स होने के लिए? पावर ऑफ x is a non-negative integer is called a polynomial। जो भी हम वेरिएबल्स यूज करेंगे उसकी पावर शुड बी पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए, दैट मीन्स होल नंबर होनी चाहिए। अगर पावर होल नंबर है तो वो पॉलिनोमियल कहलाएगा, अगर पावर होल नंबर नहीं है तो पॉलिनोमियल नहीं है, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्लियर? अब यहाँ पे और कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, जैसे an-1, an-2, ये सब क्या है? कोएफिशिएंट है। x वेरिएबल है, उसका कोएफिशिएंट यहाँ पे an है, यहाँ पे x⁻n-1 का कोएफिशिएंट an-1 है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पे लिखा 9x² - 3x और बोला जा रहा है व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x², तो आप क्या बोलोगे? 9 इज द कोएफिशिएंट ऑफ x²। अगर पूछा जाए कि व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x, तो x का कोएफिशिएंट क्या है? -3। क्लियर है? तो जो भी वेरिएबल्स के साथ नंबर होते हैं विथ मैथमेटिकल साइन उन्हें बोलते हैं हम कोएफिशिएंट। क्लियर है? अब टर्म्स तो आपको पता चल गया, टर्म्स किसे कहते हैं? जहाँ पे देखो यहाँ पे 3x² - 2, तो यहाँ पे ये एक टर्म है, ये दूसरा टर्म है। जब भी हम टर्म की बात करें तो मल्टीप्लिकेशन टर्म में काउंट नहीं होता। 3x एक सिंगल टर्म है, ठीक है, या x/3 एक सिंगल टर्म है, लेकिन अगर मैंने यहाँ पे +5 लिख दिया तो यहाँ पे 2 टर्म हो गए। क्लियर है? तो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन टर्म में काउंट नहीं होता, लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन टर्म में काउंट होता है। अगर मैंने इसी को ऐसे लिख दिया x² - 3, तो ये 2 टर्म थे। ठीक है, सो हियर द टर्म्स an(x⁻n) इज कॉल्ड लीडिंग टर्म, और यहाँ पे ये क्या कहलाता है? लीडिंग टर्म, जिसकी सबसे ज्यादा हाईएस्ट पावर होती है, मतलब दैट मीन्स वी हैव टू राइट असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, छोटे से बड़ा में लिखो या बड़े से छोटे में लिखो। ठीक है, तो बड़े से छोटे में जो सबसे बड़ा पावर होगा जो है तो उसे हम बोलते हैं लीडिंग टर्म। क्लियर है? और an उसका लीडिंग कोएफिशिएंट है। आई बात समझ में? चलो अब हम यहाँ पे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स पढ़ेंगे कि कितने टाइप्स होते हैं पॉलिनोमियल के। तो जब हम पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करते हैं तो किस में करते हैं? बेस्ड ऑन नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वेरिएबल। अब डिस्टिंक्ट वेरिएबल का मतलब है जिसमें आपके वेरिएबल्स क्या हो, किसी में x वेरिएबल है, किसी में x और y वेरिएबल है, ठीक है, किसी में x, y और z वेरिएबल्स हैं, लेकिन आपकी क्लास 10th में फर्स्ट और सेकंड 1 वेरिएबल एंड 2 वेरिएबल ही है। ठीक है, और बेस्ड ऑन डिग्री अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री। तो डिग्री का मतलब क्या होता है? द हाईएस्ट पावर ऑफ द
algebraic expression or any term is called degree of the polynomial. जो भी हमारे पास, सपोज मैंने ऐसा लिखा 9x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 10x रेज टू 4, तो यहाँ पे टर्म्स कितने हैं, मैंने कितने टर्म्स लिखे 1 2 3, तो यहाँ पे देखो 10x रेज टू पावर 4, तो x की पावर क्या है 4 है, तो 4 इसकी क्या हो गई, डिग्री हो गई इस पॉलिनोमियल की। अब होता है थर्ड टाइप, होता है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स। हम पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं उनके नंबर ऑफ टर्म्स में, किसी में सिर्फ सिंगल टर्म रहता है, किसी में 2 टर्म्स रहते हैं, किसी में 3 टर्म्स रहते हैं। आई बात समझ में, तो हम उनको भी इस तरीके से डिवाइड करते हैं। तो चलो 1 बाय 1 सबको समझ लेते हैं। अब आता है हमारा पॉलिनोमियल क्लासिफाइड बाय नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वेरिएबल। अब जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल होता है उसे बोलते हैं यूनिवेरिएट। फॉर एग्जाम्पल x प्लस टू इज द एग्जाम्पल ऑफ यूनिवेरिएट बिकॉज यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल वेरिएबल यूज हुआ है जो कि x है। सेकेंड बाईवेरिएट का मतलब जिसमें 2 वेरिएबल होते हैं, तो यहाँ पे देखिए x और y 2 वेरिएबल है, इसलिए उसे बोला जाता है बाईवेरिएट। अब ट्राईवेरिएट क्या होता है, जिसमें 3 वेरिएबल्स यूज होते हैं x y z। अब यहाँ पे बीच में प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, ठीक है, उनके साथ नंबर मल्टीप्लाई भी हो सकते हैं, लेकिन जहाँ पे आपको x y z तीनों अल्फाबेट्स दिख जाए, तीनों वेरिएबल्स दिख जाए, तो उन्हें बोलते हैं ट्राईवेरिएट। Generally, in a polynomial, more than one variable is called multivariate polynomial। और आप इस क्लास में सिर्फ फर्स्ट और सेकेंड ही पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जिन्हें हम मल्टीवेरिएट कहते हैं इन अ जनरल फॉर्म। क्लियर है? चलो मूव ऑन टू नेक्स्ट पेज। अब नेक्स्ट क्या है, पॉलिनोमियल क्लासिफाइड बाय डिग्री। अब पॉलिनोमियल को हम किसके रिस्पेक्ट में डिफाइन करते हैं, डिग्री के रिस्पेक्ट में भी उसके टाइप्स हैं। तो देखो जीरो मतलब अगर आपसे बोला जाए व्हाट इज द डिग्री ऑफ द जीरो की डिग्री क्या है, तो जीरो के साथ क्या वेरिएबल x है, नहीं है, तो इसकी डिग्री क्या होगी, इनफाइनाइट, ठीक है, नॉट डिफाइंड। अगर हमारे पास जीरो बोला जाए व्हाट इज द डिग्री ऑफ जीरो, तो आप क्या बोलोगे, नॉट डिफाइंड, इनफाइनाइट, ठीक है। अगर आपसे बोला जाए व्हाट इज द डिग्री ऑफ 1 2 3, जो कि आपके कांस्टेंट नंबर है, किसी भी रियल नंबर की अगर आपसे डिग्री पूछी जाती है तो आप क्या बोलोगे, 0। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3x तो था नहीं, अगर आप x लगाओगे तो x की पावर हमें क्या लिखनी पड़ेगी, 0। और वी नो दैट अगर कोई भी वेरिएबल उसकी पावर 0 है तो इट शुड बी 1, हमने एक्सपोनेंट रूल में पढ़ा है। तो 3x, यहाँ पे x की पावर क्या हो गई, 0, इसलिए इसकी डिग्री हो गई 0। क्लियर है? फिर आता है लीनियर। लीनियर किसे कहते हैं, ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी हाईएस्ट डिग्री क्या हो, 1 हो। देखो यहाँ पे x की वेरिएबल जो वेरिएबल है उसकी पावर क्या है, 1 है, यहाँ पे भी x की पावर क्या है, 1 है, तो इन्हें हम कहते हैं लीनियर। तो यहाँ पे डिग्री क्या हो गई, 1 हो गई। फिर आता है सेकेंड क्वाड्रेटिक। अब क्वाड्रेटिक क्या होता है, ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी हाईएस्ट डिग्री क्या हो, 2 हो, उससे बोलते हैं क्वाड्रेटिक। फॉर एग्जाम्पल 4x रेज टू 4, यहाँ पे x रेज टू 4 अगर हो गया तो वो क्वाड्रेटिक नहीं होगा, ठीक है। x रेज टू 2 हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, फिर चाहे यहाँ पे मल्टीप्लाई में 4 हो, 9 हो, कुछ भी हो, एनी रियल नंबर, लेकिन जो x की पावर है इट शुड बी 2, तभी वो कहलाएगा क्वाड्रेटिक। क्लियर है? और रियल नंबर जो भी हो इट्स डज नॉट इक्वल टू 0। जो a है, a x रेज टू पावर क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। यहाँ पे x की पावर 2 तो होगी, लेकिन यहाँ पे आप 0 नहीं लिख सकते। अगर आपने 0 लिखा तो ये फिर क्वाड्रेटिक नहीं होगा। क्लियर है? फिर थर्ड होता है आपका क्यूबिक में x की हाईएस्ट पावर क्या होती है, 3 होती है। वेरिएबल्स जो भी उनकी हाईएस्ट पावर अगर 3 है तो उससे बोलते हैं क्यूबिक, और उसकी डिग्री होती है 3। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? चलो अब नेक्स्ट है हमारा पॉलिनोमियल क्लासिफाइड बाय नंबर ऑफ नॉन जीरो टर्म्स। अगर उसमें टर्म्स हैं, कितने टर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंगली अगर हम डिफाइन करें तो क्या होगा। अगर बोला जाए 0, तो 0 क्या है, 0 पॉलिनोमियल है और जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स 0 है। दूसरा होता है मोनोमियल में सिर्फ एक ही टर्म होता है, ठीक है, चाहे वो x क्यूब, या तो हम इसको 5x रेज टू 5 भी लिख सकते हैं, ये सिंगल टर्म में इंक्लूडेड है, या तो आप इसमें डिवाइड
भी करेंगे तो भी वो सिंगल टर्म में इंक्लूडेड होगा। बाइनोमियल जिसमें दो टर्म होते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स क्यूब प्लस टू, या तो तुम्हारा एक्स क्यूब माइनस थ्री, तो ये क्या कहलाते हैं, बाइनोमियल कहलाते हैं। फिर तीसरा क्या होता है, ट्राइनोमियल, जिसमें थ्री टर्म्स होते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू। ये एग्जाम्पल्स हैं, आपको थ्री टर्म्स देखने हैं। अब वो थ्री टर्म्स के बीच में प्लस और माइनस हो सकता है, क्लियर है, तो उन्हें बोलते हैं ट्राइनोमियल। आई बात समझ में? चलो अब नेक्स्ट क्या है हमारा, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है, अ रियल नंबर अल्फा इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल p of x if p of alpha is equal to 0। इसको अगर मैं एक्सप्लेन करूँ और भी इजी लैंग्वेज में, तो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल वो वैल्यूज होती है जब भी हमारे पास कोई भी पॉलिनोमियल है, अगर हमने वहाँ पे x की ऐसी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी जिससे होल टर्म जीरो में कन्वर्ट हो जाए, तो उसे बोलते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। दैट मीन्स उस वैल्यू पे वो रिजल्ट क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है यहाँ पे देखो, और अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ p ऑफ x। ये x की वैल्यू दी हुई है, p ऑफ x की वैल्यू, और हमें x इज इक्वल टू 2 सब्स्टिट्यूट करना है। तो चलो देखते हैं, x इज इक्वल टू 2 हमें किस में रखना है, p ऑफ 2, जो भी हमारा पॉलिनोमियल था। तो पॉलिनोमियल x क्यूब है, तो दैट मीन्स 2 क्यूब, माइनस 6, x की जगह क्या रखना है, 2 रखना है, प्लस 11, x की जगह हमने क्या रखा, 2 रखा। अब सिंप्लीफाई करते हैं, 2 का क्यूब क्या हो जाएगा, 8, और यहाँ पे 2 जा 4, 4 6 जा 24, और यहाँ पे हो गया 22 माइनस 6। अब देखें 8 और 6 हम एक साथ लिख देते हैं, और -24 प्लस 22 कितना हो जाएगा, -2। 8 में से 6 गया 2, 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो आपको यहाँ पे तो वैल्यू निकालनी थी p ऑफ 2, लेकिन यहाँ पे फाइंड द वैल्यू, अगर आपसे ये बोला जाता कि फाइंड द जीरोस, और ये नहीं दिया होता, क्या बोला जाता, फाइंड द जीरोस क्यूबिक पॉलिनोमियल का, और ये वैल्यूज नहीं रहती, x इज इक्वल टू 2। तो पहला देखो, अभी मैं ये बताऊंगी कैसे निकालते हैं, लेकिन देखा हमने यहाँ पे p ऑफ 2 रखा, तो ये पूरा होल टर्म जीरो हो गया। तो इसका मतलब एक जीरो, तो ये हो गया कि x इज इक्वल टू, अगर हम 2 पुट करते हैं इसमें, तो ये होल टर्म जीरो हो जाता है। तो पहली तो वैल्यू ये हो गई, लेकिन अब आपको ये पता करनी है कि यहाँ पे कितने नंबर ऑफ जीरोस निकलेंगे। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है, तो यहाँ पे मैक्सिमम कितने जीरोस निकलेंगे, 3 जीरोस निकलेंगे। ठीक है, अगर वो लीनियर होता है तो 1 जीरोस, अगर वो क्वाड्रेटिक होता है तो 2 जीरोस, और अगर वो क्यूबिक होता है तो 3 जीरोस निकलेंगे। तो अभी हमने इसकी वैल्यू निकालनी है। वैल्यू और जीरोस में बस इतना अंतर है, अगर आपसे बोला जाए x इज इक्वल टू 3 पुट करने के लिए, तो आप 3 पुट करो और जो आंसर आएगा वो उसका वैल्यू होगा। लेकिन अगर आपसे बोला जाए कि जीरोस निकालना है, तो आओ अब समझते हैं कि कैसे हम किसी भी लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक का जीरोस निकालते हैं। तो चलिए आइए, अब लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसकी हाईएस्ट डिग्री क्या हो, 1 हो। तो यहाँ पे देखो जनरल फॉर्म क्या है, ax प्लस बी, वेयर a एंड b आर रियल नंबर। a और b क्या है, बिलोंग्स टू r, r मतलब रियल नंबर, a और b क्या है, रियल नंबर है, और x क्या है, वेरिएबल है। ठीक है, और इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है। तो इसे हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। अगर बोला जा रहा है फाइंड द जीरोस, फाइंड द जीरोस, अब क्वेश्चन क्या है, 3x माइनस 9। अगर बोला जा रहा है फाइंड द जीरोस, अभी मैं लीनियर ले रही हूँ जो कि बहुत ईजी है। तो हम क्या करेंगे, जब भी जीरोस निकालना होता है, तो जो भी हमारे पास पॉलिनोमियल है, 3x माइनस 9, पहले उसका नाम दो, पॉलिनोमियल ऑफ x, और उसको इक्वेट करो जीरो के साथ। हमने किया। अब यहाँ पे 3x माइनस 9 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या हो गई, 9/3। तो x इज इक्वल टू 3। अगर हम यहाँ पे 3 सब्सटीट्यूट करते हैं तो होल टर्म किस में कन्वर्ट हो जाता है, जीरो में। तो x की वैल्यू 3, मतलब 3 उसका क्या है, जीरोस है, ax प्लस बी। तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ जीरोस निकलेंगे, सिर्फ एक निकलेंगे, क्योंकि ये लीनियर है और इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है, 1 है, तो सिर्फ यहाँ पे एक जीरोस निकलेगा। अब आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये जनरल फॉर्म है। अगर हमने 3x स्क्वायर बस भी लिख दिया ना, तो ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, लेकिन हम जनरल फॉर्म ऐसा क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि उसमें तीनों टर्म होंगे। यहाँ पे दोनों टर्म क्या हो गए, जीरो हो गए।
आ रही है बात समझ में? लेकिन ये क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक किससे हम पता करते हैं? जो उसकी डिग्री होती है, हाईएस्ट डिग्री क्या है? 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक है। अब इसमें क्वेश्चन आ जाए कि फाइंड द जीरोस, हमें इसमें भी क्या निकालने हैं? फाइंड द जीरोस निकालने हैं। तो देखो यहाँ पे क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक में कितने जीरोस निकलेंगे? मैक्सिमम 2 जीरोस निकलेंगे। अब जीरोस निकालने का ट्रिक क्वाड्रेटिक में कैसे निकालते हैं? यहाँ पे अगर कहा जाए तो 3 मेथड्स हैं। ऐसे तो और भी कई सारे मेथड्स हैं, लेकिन मैथ्स में 3 मेथड्स हैं। कौन कौन से? कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, दूसरा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, और तीसरा यूजिंग द फॉर्मूला मेथड। लेकिन हम यहाँ पे अभी कौन सा अप्लाई करने वाले हैं? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ठीक है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके निकालेंगे। ओके, फॉर्मूला मेथड दैट मीन्स आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जो कि आप क्वाड्रेटिक वाले चैप्टर में पढ़ने वाले हो, तो वहां पे डिस्कस कर लेंगे। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म क्या है? पहले आप इसको असेंडिंग ये वाले ऑर्डर में हाईएस्ट टू लोअर डिग्री में लिखो। तो यहाँ पे सबसे पहले p ऑफ x हमने लिखा, हाईएस्ट तो ऑलरेडी अरेंज्ड है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो मतलब आपको हायर टू लोअर डिग्री में लिखना है, ये तो ठीक है, चलो इस फॉर्म में अरेंज है। अब जो भी यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, जो c है और जो ये a है, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को a बोलते हैं और कांस्टेंट टर्म को c बोलते हैं और x के कोफिशिएंट को b बोलते हैं। ये हमने इसको नाम दे दिया है, ठीक है। तो हमें क्या करना है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 1 है। 1 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा? 8 मिलेगा। अब 8 का हमें ऐसे 2 फैक्टर्स निकालने हैं जिनको आइदर प्लस या तो सब्ट्रैक्ट करने से हमें क्या मिले? 2 मिले, ठीक है। तो जब आपको ना आए, जब बड़े नंबर्स हो, तो आप उनका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया करो, तो उससे बहुत आसानी से हो जाता है, ठीक है। तो देखो 2 2 जा 4, 4 में से 2 गया तो हमें 2 मिलता है, और 4 2 जा 8 होता है। तो हम इसे कैसे लिखेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। अब देखो यहाँ पे आपको -2 चाहिए, इसलिए मैंने -4 के सामने माइनस सिंबल लगाया और 2 को पॉजिटिव रखा। क्यों रखा? क्योंकि वी वांट रिजल्ट इन नेगेटिव। अगर बड़े नंबर के सामने नेगेटिव साइन होगा तभी रिजल्ट हमें क्या मिलेगा? नेगेटिव मिलेगा। क्लियर है? क्योंकि जब हमने एक्स स्क्वायर को 8 के साथ मल्टीप्लाई किया था तो हमें -8 मिला था। तो देखो -4 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे, -4 इंटू 2, तो आपको -8 ही मिलेगा। तो आपको प्रोडक्ट भी -8 चाहिए और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के बाद भी आपको क्या चाहिए? -2 चाहिए। तो ये साइन का आपको बहुत ध्यान देना है, ठीक है, ऐसे कुछ भी नहीं लिख देना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x, एक्स स्क्वायर और -4x में ऐसा क्या कॉमन है? x कॉमन है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे x माइनस 4। अब यही सेम चीज उठा के एक बार फिर से दूसरे ब्रैकेट में डाल दो। अब देखो यहाँ पे 2x माइनस 8 था और मैंने यहाँ पे लिखा x माइनस 4, तो x में ऐसा क्या मल्टीप्लाई किया जाए कि 2x हो जाए? तो 2, तो इसलिए हमने 2 बाहर ले लिया। अब देखो 2 4 जा -8 होता है। अब देखो x माइनस 4 यहाँ पे भी है, इधर पे भी है, तो x माइनस 4 ओवरऑल कॉमन ले लिया। तो अंदर क्या बचा? इसका x और उसका 2, लेकिन विथ मैथमेटिकल साइन। ओके, लेकिन अभी बात आई है, अब यहाँ पे आप आंसर नहीं छोड़ सकते। ध्यान दो, x माइनस 4 x प्लस 2, यहाँ पे आंसर नहीं छोड़ सकते। अगर आपने यहाँ पे छोड़ा तो आपने जीरोस नहीं निकाला है। ये क्या है? ये इसके फैक्टर्स है। ये क्या निकाला आपने? फैक्टर्स निकाला है, अभी जीरोस नहीं निकाला है। तो जीरोस निकालने के लिए आपको x माइनस 4 को इक्वेट करना पड़ेगा जीरो के साथ। तो x इक्वल टू हो गया 4 और दूसरा x प्लस 2 को इक्वेट करना पड़ेगा जीरो के साथ। तो x की वैल्यू हो गई -2। तो आपके 2 वैल्यूज मिले, कौन कौन से? एक +4 और दूसरा -2। तो +4 एंड -2 इस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के क्या हो गए? जीरोस हो गए। तो ये चीजें आपको ध्यान देनी है। क्लियर है? अब यहाँ पे देखिए सेम क्वेश्चन, मतलब वही रूल है, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 और बोला जा रहा है फाइंड द जीरोस। तो मैंने क्या बताया था? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 3 और 4, दोनों को मल्टीप्लाई करो, 3 और -4, तो क्या मिलेगा? -12 मिलेगा। अब -12 को इस तरह से 2 पार्ट्स में ब्रेक करो कि +-1 मिल जाए। तो देखो यहाँ पे
क्या लिखेंगे 3x²। 4 3 जा 12 होता है और 4 में से 3 जाए तो क्या मिलता है 1 मिलता है। तो हमने यहाँ पे लिखा -4x और यहाँ पे लिखा +3x -4। देखो रिजल्ट शुड भी नेगेटिव मिलेगा ना। अब 3x² -4 में क्या कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 3x और यहाँ पे हो जाएगा -4। यही चीज उठा के फिर से लिख दो 3x -4। हमने यहाँ पे और यही चीज तो सेम यहाँ पे भी लिखी हुई है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। अब देखो 3x -1 3x -1 तो 3x -1 बोला जा रहा है, 3x -4 कॉमन ले लो तो क्या बचा x + 1। अभी आपको जीरोस निकालने हैं, तो जीरोस निकालने के लिए इनको अलग अलग क्या करो, जीरो के साथ इक्वल करो। तो 3x = 4, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 4/3 और यहाँ पे x + 1 = 0, तो x की वैल्यू क्या हो गई -1। तो एक -1 है और एक 4/3 है। अब हाईएस्ट पावर 2 था इसलिए 2 जीरोस निकल गया। अगर आप x की जगह पे -1 रखोगे तो भी आपको 0 मिलेगा, या आप x की जगह 4/3 रखोगे तो भी आपको 0 मिलेगा। तो ये जीरोस हो गए। क्लियर है। इन्हें हम अनदर वर्ड में ये भी बोलते हैं रूट ऑफ द पॉलिनोमियल, फाइंड द रूट्स। इन्हें हम रूट्स भी बोलते हैं। ठीक है, आ रही है बात समझ में, जीरोस बोलो या रूट्स बोलो। क्लियर है। चलो और थोड़े से इसी तरह के क्वेश्चंस कर लिए जाए। अब क्वेश्चन में आता है 4u² + 8u। हमें क्या निकालना है, जीरोस निकालना है। फाइंड द जीरोस, या बोला जा सकता है फाइंड द रूट्स। ठीक है, तो हम पहले इसका नाम देंगे p ऑफ, अब देखो यहाँ पे मैं x लिखने जा रही थी लेकिन x नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे u लिखेंगे, p ऑफ u, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल u यूज है। तो 4u² + 8u। क्लियर है यहाँ पे। अब देखो 4u² + 8 u को हम किसके साथ इक्वल कर रहे हैं, जीरो के साथ, बिकॉज वी वांट जीरोस ना। तो ये तरीका है, क्योंकि यहाँ पे थर्ड कांस्टेंट टर्म तो है नहीं। अब देखो 4u और 8u में से शैल बी टेक कॉमन, 4u ले सकते हैं ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, u बचेगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 के टेबल में 8 कितने टाइम्स में आता है, 2 टाइम्स में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 4u = 0 और यहाँ पे u + 2 = 0। तो u = 1 हो गया 0 और दूसरा हो गया u = -2। तो 2 जीरोस कौन कौन से हो गए, ये आपका पहला हो गया, ये आपका दूसरा हो गया। ये तरीके हैं। क्लियर है। अगर क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए, थोड़ा सा लेवल इंक्रीज हो जाए, क्वेश्चन क्या है 4x² + 5√2x - 3। अब बोला जा रहा है कि फाइंड द जीरोस, तो हम वही मेथड अप्लाई करेंगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो यहाँ पे देखें 4 × 3 क्या होता है, 12 होता है, हमें -12 चाहिए। और 12 हमारा 4 और 3 तो 5 नहीं होता। और क्या होता है 6 और 2, 6 2 जा 12 होता है और 6 में से 1 जाए तो 5 मिलता है। तो यस, हम इनको 6 और 2 के फॉर्म में ब्रेक करेंगे। अब √2 को कैसे ब्रेक करेंगे, आप देखो यहाँ पे लिख दिया मैंने 4x²। अब 6, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया +6x, पहले लिखते हैं फिर बताती हूँ। और यहाँ पे अगर मैं 2 लिखूंगी तो नहीं होगा, लेकिन हमें √2 चाहिए तो मैं यहाँ पे √2 लिखूंगी। ठीक है, क्या लिखूंगी, √2 और यहाँ पे लिखूंगी √2x। देखो अगर मैं 6√2 को √2 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो क्या हो जाएगा, 12 मिलेगा और 6√2 में से √2 को सब्ट्रैक्ट करूंगी तो 5 मिलेगा। हो गया ना ये। अब यहाँ पे -3। नाउ अब हम इसमें से देखेंगे क्या कॉमन ले सकते हैं। 4x² और 6, 4 और 6 में क्या कॉमन हो जाएगा, 2 कॉमन हो जाएगा। और यहाँ पे √2 है और देखो यहाँ पे √2 -3 है, तो क्यों ना हम 2√2 कॉमन ले लें। 2√2 कॉमन लेंगे और x तो रहेगा ही कॉमन, तो 2√2 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 4 मिल जाए, तो ऑब्वियसली ओनली √2। तो √2x और 2√2 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 6√2 हो जाए, दैट इज योर 3। आई बात समझ में। अब यही चीज उठा के फिर से आप इधर लिख दो, लेकिन यहाँ पे -√2x है और माइनस है, तो यहाँ पे हमने -1 कॉमन ले लिया। अब एक ब्रैकेट में √2x + 3, दूसरे ब्रैकेट में हो गया 2√2x - 1। अब इनको सेपरेटली इक्वेट करो 0 के साथ, तो यहाँ पे हो गया √2x + 3 = 0। सो x की वैल्यू हो गई -3/, यहाँ पे 2√2 है, 2√2 और दूसरी क्या हो गई 2√2
2x, ओह सॉरी, यहाँ पे 2√2x माइनस 1 और यहाँ पे ये लिख दिया था, सॉरी सॉरी सॉरी, बस इतनी सी ये यहाँ पे ये, ठीक है। तो -3/√2, यहाँ पे अगर हमने इसको किया तो -1 उधर गया तो +1, तो x की वैल्यू क्या हो गई 1/2√2। तो ये दो हमारे पास क्या हो गए, जीरोस हो गए। क्लियर है, आई बात समझ में? तो 2 जीरोस आर दिस। क्लियर है, ओके। रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल, अगर हमें रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है पॉलिनोमियल्स के बीच में, क्या किसके बीच में, जीरोस एंड कोएफिशिएंट के बीच में, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे द जीरो ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल, जीरो इसका पहले तो ये लिखो कि जनरल फॉर्म क्या होता है ax प्लस बी। अब क्या रिलेशन होता है, अभी मैंने सिखाया कि जीरोस कैसे निकालते हैं। तो आपने क्या किया था, ax प्लस बी को इक्वेट किया था जीरो के साथ, तो ax इक्वल टू क्या हो गया -b, तो x इक्वल टू क्या हो गया -b/a। यही होता है ना, देखो यही चीज यहाँ पे भी लिखा है -b/a। तो जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x। तो b क्या है, कांस्टेंट टर्म है ना, और x का कोएफिशिएंट क्या है, a है। तो देखो यहाँ पे नीचे लिखा है कोएफिशिएंट ऑफ x। तो यही रिलेशन होता है लीनियर पॉलिनोमियल में। तो चलो यहाँ पे हम क्वेश्चन भी करके देख लेते हैं। 3x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू क्या हो गया 5, तो x की वैल्यू क्या हो गई 5/3, ये 5/3 आई। अगर आप ये x नहीं निकालते और अगर आपको पता है कि कोएफिशिएंट क्या होता है और कांस्टेंट क्या होता है, तो x का कोएफिशिएंट क्या है 3 है और b क्या है -5, और क्या रिलेशन है -b/a, तो -b दैट मीन्स माइनस ऑफ -5 और यहाँ पे a क्या है 3। तो देखो दोनों क्या है, सेम है। आ रही बात समझ में? तो अगर आपको जीरोस पता है तो आप उनको इस तरीके से भी दिखा सकते हो, ठीक है। या तो सेपरेटली जीरोस एंड कोएफिशिएंट के बीच में ये रिलेशन है, दोनों इक्वल होते हैं। चलो ये तो लीनियर की बात हो गई। अब आते हैं हम क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक का जनरल फॉर्म क्या है, x² + bx + c है, ये जनरल फॉर्म है। अब मैंने आपको सिखा दिया है कि क्वाड्रेटिक के जीरोस कैसे निकालते हैं। अब क्वाड्रेटिक है तो कितने जीरोस निकलेंगे, हाईएस्ट डिग्री क्या है 2 है, तो 2 जीरोस निकलेंगे। तो पहला होगा अल्फा, दूसरा होगा बीटा। अब उनकी साइन कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो हम जनरली दिखाते हैं x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर है। अब उनका रिलेशन उनके बीच में क्या है, तो देखो अगर आपके पास जीरोस दिया हुआ है और आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो दैट मीन्स x² माइनस सम ऑफ द जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, ठीक है। और आपको ये याद कैसे करना है इन साइन को, तो आप इन साइन को कैसे याद करते हैं, पहले प्लस होगा फिर माइनस होगा फिर प्लस होगा, ये ऑर्डर आपको याद रखो, ठीक है। तो देखो x² का साइन क्या है प्लस है, यहाँ पे क्या है माइनस है और यहाँ पे प्रोडक्ट क्या है प्लस है, ये ऑर्डर होता है याद करने का। इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब सम ऑफ द जीरोस, अगर आपने जीरोस निकाल लिए, अगर उनका आप सम करते हो तो ऑलवेज किसके बराबर होता है, -b/a के बराबर। एंड व्हाट इज द b हियर, b क्या है कोएफिशिएंट ऑफ x है और a क्या है कोएफिशिएंट ऑफ x² है। अब प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या होता है, अगर तुम्हारे पास जीरोस निकल गए हैं, अगर तुम उनका प्रोडक्ट करते हो तो किसके इक्वल होता है c/a। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c एंड a, c क्या है कांस्टेंट टर्म है और a क्या है कोएफिशिएंट ऑफ x² है। तो ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। ये रिलेशन है, इसका प्रूफ भी है, लेकिन अभी हम क्विक रिवीजन कर रहे हैं तो अभी हम इसका प्रूफ इसके चैप्टर में पढ़े हैं, ठीक है। आई बात समझ में? चलो अब क्वेश्चन क्या आता है यहाँ पे, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2x² + 17x - 9। फिर इसी में आगे क्या है, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। तो फाइंड द जीरोस, तो हमें क्या निकालना है, जीरोस निकालना है। तो पहले इसका नाम दो, p of x = 2x² + 17x - 9, मैंने इसका नाम दे दिया। क्लियर है।
अब इसके जीरोस निकालेंगे, तो जीरोस निकालने के लिए बताया था ना, मैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करेंगे, तो करते हैं 2x स्क्वायर। अब देखो 9 2 जा 18, 18 को इस तरीके से हमें ब्रेक करना है कि प्लस और माइनस करने पे हमें क्या मिले, 17 मिले। तो कैसे करेंगे यहाँ पे, 9 2 जा 18, तो 18x माइनस x, 18 1 जा 18 और 18 में से 1 गया तो 17। ठीक है, आ रही है बात समझ में। अब 2x स्क्वायर और 18x में क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 2x, तो यहाँ पे x हो गया और यहाँ पे 2 9 जा 18। क्लियर है, सेम चीज यहाँ पे अगेन लिख दो। अब यहाँ पे देखो माइनस है और यहाँ पे भी माइनस, लेकिन यहाँ पे प्लस है तो हमने -1 यहाँ पे कॉमन ले लिया। क्लियर है, तो एक ब्रैकेट में हो गया x + 9, दूसरे ब्रैकेट में हो गया 2x - 1। क्लियर है, तो अब इसको और जीरोस निकालना है ना, तो x + 9 को इक्वल किया 0 के साथ, यहाँ पे 2x - 1 को इक्वल किया 0 के साथ, x की वैल्यू हो गई -9 जो कि अल्फा है, अल्फा मतलब पहला रूट अल्फा है। ठीक है, यहाँ पे हो गई 2x = 1, तो x की वैल्यू हो गई 1/2, तो बीटा हो गया आपका 1/2, अल्फा और बीटा मिल गया। क्लियर है, अब हमारा क्या बोला जा रहा है, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। हमें पता है सम ऑफ द जीरोस क्या होता है, -b/a होता है। अब b क्या है यहाँ पे देखो, यहाँ पे a है आपका 2, b है आपका 17 और c है आपका -9, तो अल्फा प्लस बीटा -b/a, तो माइनस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, b क्या है आपका 17 और a की वैल्यू क्या है ये, तो -17/2, ये आपका सम ऑफ द जीरोस है। क्लियर है, अब फिर हम रिलेशन देखेंगे हमारा सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या होता है, c/a, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c, दैट इज योर -9 और a की वैल्यू क्या है, 2 है। तो चलो अब चेक करते हैं कि ये हमारा -17/2 और -9/2 आता है कि नहीं। अल्फा की वैल्यू कितनी है, -9 और बीटा की वैल्यू कितनी है, 1/2। दोनों को सिंप्लीफाई करो, इसके भी नीचे 1 डाल दो, 2 और 1 का एलसीएम 2, तो 9 में क्या 1 पे क्या मल्टीप्लाई करें कि 2 हो जाए 2, तो हमें ऊपर भी करना पड़ेगा, तो -18 + 1, तो दैट मीन्स -17/2, तो दोनों सेम हो गए, तो वेरीफाई हो गया कि हाँ सही है। अब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू कितनी थी, -9 और बीटा की वैल्यू क्या थी, 1/2, तो क्या हो गया -9/2। तो देखो प्रोडक्ट और जो कोएफिशिएंट है, जो भी रिलेशन है, वो दोनों क्या है, सेम है। आ रही बात समझ में, तो हमारे जो जीरोस निकले हैं वो करेक्ट निकले हैं। क्लियर है, अब इसमें और किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब क्वेश्चन ये भी बोला जा सकता है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ हु जीरोस आर -14/3 एंड -5/3। आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना है, इक्वेशन बताना है जिसका सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस गिवन है। तो पहले किसकी बात हो रही है, सम की, इसका मतलब आपके पास अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, -14/3, और दूसरा क्या बोला जा रहा है, प्रोडक्ट, इसका मतलब अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है, -5/3। अब यहाँ पे p ऑफ x बनाना है ना आपको, तो क्या होता है, k कांस्टेंट टर्म में x स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। अब ये माइनस प्लस आपको याद करना पड़ेगा, अभी सिखाया था मैंने, पहला प्लस होता है, फिर माइनस होता है, फिर प्लस, प्लस माइनस प्लस, ये ऑर्डर अगर आपने याद कर लिया तो हो जाएगा। अब के एक्स स्क्वायर रहने दो, सम ऑफ द जीरोस कितना दिया हुआ है, -14/3 रख दो यहाँ पे, एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या दिया हुआ है, -5/3। यहाँ तक समझ में आया। अब इसे और सिंप्लीफाई करेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 14/3x और यहाँ पे हो जाएगा -5/3, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो -5/3। अब देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 3 है ना, तो हम क्या ले लेते हैं, 3 एज अ एलसीएम ले लेते हैं, और तो या तो हम k की वैल्यू भी 3 ले लेते हैं। अगर हमने k 3 ले लिया, ठीक है, तो 3 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 3x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 5। ठीक है, तो ये हो गया हमारा p ऑफ x।
क्लियर? आई बात समझ में? इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इस तरह के एग्जाम में इस बार आ भी सकते हैं। क्वेश्चन क्या है? इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 2x² माइनस 4x प्लस 5। आपके पास एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है। अब हमें फॉर्म करना है फॉर्म द पॉलिनोमियल वेयर जीरोस आर। अब हमें एक अदर पॉलिनोमियल फॉर्म करना है जिसके जीरोस क्या दिए हुए हैं, 1/α² एंड 1/β²। पहले ये समझो कि आपके पास एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, आपको इसका यूज करके एक दूसरा पॉलिनोमियल फॉर्म करना है जिसमें जीरोस ये गिवन है। ठीक है, तो चलो देखो इसे किस तरीके से करेंगे। पहले जो आपके पास पॉलिनोमियल गिवन है उसका नाम दे दो। तो p ऑफ x हमने नाम दे दिया। क्या दिया हुआ है? 2x² माइनस 4x प्लस 5। अब हम इसमें क्या निकालेंगे? सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस निकालेंगे। ऐसा क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि हमें एक दूसरा पॉलिनोमियल फॉर्म करना है जिसमें 1/α² एंड 1/β² अलग अलग जीरोस दिए हुए हैं। ठीक है, तो सम ऑफ द जीरोस का मतलब है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस b/a होता है। और b क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ x। तो यहाँ पे माइनस ऑफ -4 और यहाँ पे a कितना दिया हुआ है? 2। तो कितना हो गया ये? 4/2 दैट इज योर 2। क्लियर है? तो ये हमारा क्या निकल गया? अल्फा प्लस बीटा निकल गया। अब ऐसे ही हम प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस निकाल लेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या होगा? अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? c/a। एंड c की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे देखें 5 है, और a की वैल्यू कितनी है? 2 है। तो 5/2। ठीक है, हमने इसका नंबरिंग कर दिया। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। यहाँ तक समझ में आया? अब ये तो अल्फा प्लस बीटा एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस निकल गए। अब हमें क्या निकालना है? अनदर पॉलिनोमियल निकालना है जिसकी जीरोस 1/α² एंड 1/β² है। तो दैट मीन्स वी हैव टू मेक द अनदर पॉलिनोमियल। तो न्यू पॉलिनोमियल क्या होगा? न्यू पॉलिनोमियल, मैं इसको क्या ले लेती हूँ? क्यू ले लेती हूँ। क्यू ऑफ एक्स क्या होगा? के x² सम ऑफ द जीरोस, और यहाँ पे सम क्या होगा? यहाँ पे जीरोस क्या दिए हुए हैं? α² प्लस β², ये दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे प्लस नहीं माइनस, यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे क्या होगा? प्लस, और यहाँ पे 1/α² इंटू 1/β²। ठीक है, हमें ये निकालना है। अब हम इसके लिए क्या करेंगे? 1/α² प्लस 1/β² निकालेंगे। ये हमारा मेन इक्वेशन रहेगा। तो यहाँ पे देखें 1/α² प्लस 1/β², अब हमें निकालना पड़ेगा। तो हम इसे कैसे निकालेंगे? टेकिंग एलसीएम। तो हमारा एलसीएम हो गया α², β², और ये हो गया β² प्लस α²। क्लियर है? अब β² α² कैसे निकालेंगे वो भी देखते हैं। α² β² को शैल बी राइट अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर, और β² प्लस α² अब हमें निकालना है। तो β² प्लस α² कैसे निकालेंगे? हम इसका इक्वेशन 1 और 2 का यूज करके निकालेंगे। तो यहाँ पे देखो हम क्या कर सकते हैं? अल्फा प्लस अगर हम बीटा का होल स्क्वायर करें और उसमें से अगर हम -2 अल्फा बीटा करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? α² प्लस β² मिलेगा। देखो आप अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करो तो फॉर्मूला क्या होता है? α² प्लस β² प्लस 2 अल्फा बीटा होता है। राइट, आपको यही तो निकालना है, α² प्लस β², ये निकालना है ना। α² प्लस β², तो हम इसको अगर हम इधर लेकर के चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? -2 अल्फा बीटा हो जाएगा। राइट, तो हमें क्या मिलेगा? α² प्लस β²। आ रही है बात समझ में? तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है। तो चलो यहीं पे निकाल लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा क्या है हमारे पास? 2 है, तो 2 का स्क्वायर, और यहाँ पे -2 अल्फा बीटा, 2 अल्फा बीटा कितना है? 5/2 है। तो कितना मिलेगा हमें? α² प्लस β², तो 2 जा 4, और यहाँ पे हो गया -5। तो α² प्लस β² हमें मिला -1। समझ में आई बात? α² प्लस β² हमें क्या मिल रहा है? -1 मिल रहा है।
ठीक है, तो अब हमारा 1/α² प्लस 1/β² क्या हो गया, -1। अब अल्फा बीटा की तो वैल्यू पता है ना, अल्फा बीटा कितना है 5/2, उसका स्क्वायर करना है तो कितना हो जाएगा -1, 2 का स्क्वायर 4, रेसिप्रोकल कर दिया और यहाँ पे है 25, 5 का स्क्वायर तो हमें क्या मिला -4/25, एक ये वैल्यू मिली। ऐसे अब हम क्या निकालेंगे, दूसरी वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो दूसरी वैल्यू क्या है, देखो यहाँ पे 1/α² यहाँ पे लिख लेते हैं, 1/α² प्लस 1/β² क्या मिला, -4/25। यहाँ तक समझ में आया। अब नेक्स्ट हमें और क्या निकालना है, 1/α² इंटू 1/β², 1/α² इंटू 1/β² कितना है, 1/α बीटा। तो 1/α बीटा कितना है आपका, क्या है अल्फा बीटा, ये देखो 5/2, तो 5/2 का होल स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 4/25। क्लियर है, अब उसमें पुट कर देते हैं जो न्यू पॉलिनोमियल है। न्यू पॉलिनोमियल क्या है, के x² माइनस सम ऑफ द जीरोस, ठीक है, प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, क्योंकि यहाँ पे जीरोस दिए हुए हैं कि हमें 1/α² ही लेना। देखो यहाँ पे क्वेश्चन पे क्या है, फॉर्म द पॉलिनोमियल वेयर जीरोस आर, ये जीरोस 1/α² एंड 1/β², अगर ऐसा दिया है तो इस तरीके से करना है। क्लियर है, अब के तो के ही रहने दो, x², सम ऑफ द जीरोस क्या मिला है आपको, -4/25x, और यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या मिला है, 4/25। अब हम क्या करेंगे, अगर हम के की वैल्यू 25 ले लेते हैं, ठीक है, या एलसीएम ले लो ना, तो 1/25 हम क्या ले लेते हैं, 1/25 ले लेते हैं एलसीएम, तो ये कितना हो जाएगा, 25x² माइनस माइनस प्लस 4x प्लस 4, तो ये हमारा हो गया न्यू पॉलिनोमियल। समझ में आया, इस तरीके से करना है। तो ध्यान दे, क्वेश्चन में क्या था, आपके पास एक पॉलिनोमियल दिया हुआ था, उसके थ्रू हमने सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस निकाल लिया। अब उसको हमने सब्स्टिट्यूट, उसका यूज करके हमने सब्स्टिट्यूट किया है न्यू पॉलिनोमियल में। क्लियर, समझ में आया। चलो इसी तरह के एक और क्वेश्चन देखते हैं जो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन इस बार के एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ये हमारा पॉलिनोमियल है तो पहले हम उसका नाम देंगे, p ऑफ x इज इक्वल टू x² माइनस 8x प्लस k, ये हमने नाम दे दिया। अब क्या बोला जा रहा है, सच दैट α² प्लस β² इज इक्वल टू 40, और हमें क्या निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के निकालना है। तो पहले आप निकालो सम ऑफ द जीरोस, तो सम ऑफ द जीरोस क्या होता है, -b/a, और यहाँ पे b क्या है, -8, तो माइनस ऑफ -8 प्लस 8, और यहाँ पे a की वैल्यू 1 है तो ये हो गया आपका 8। अब ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या होता है, c/a, तो यहाँ पे c कितना है, k, और a तो तुम्हारा 1 है, तो अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया, k हो गया। नाउ हमारे पास क्या गिवन है, गिवन दैट α² प्लस β² इज इक्वल टू 40। सो अब हम क्या करेंगे, अगर हमने अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करते तो हमें क्या मिलता, α² प्लस β² प्लस 2 टाइम्स अल्फा बीटा, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा, आपको दिया हुआ है बाई 1। अल्फा प्लस बीटा की जगह हम क्या रख सकते हैं, 8 रख सकते हैं, और α² प्लस β² की जगह क्या रख सकते हैं, हम 40 रख सकते हैं, प्लस 2 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा की जगह हम क्या रख सकते हैं, k रख सकते हैं। 8 8 जा 64, 40 उधर गया तो माइनस में, और यहाँ पे 2k, तो 64 में से ये 40 गया तो कितना हो गया, आपको मिला 24, तो k की वैल्यू क्या हो गई, 2 से डिवाइड करो तो 12, तो k की वैल्यू हो गई 12। तो इस तरीके से हमें इनका यूज करना है, जो हमारा रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट है, तो सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, ये हमें पता होना चाहिए। तो इन क्वेश्चन को कितनी आसानी से कर सकते हैं, कोई भी डिफिकल्ट नहीं है। ग्राफिक इंटरप्रिटेशन ऑफ द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल,
ठीक है? अगर आपके पास आपको ग्राफ बनाना है, एक्स की वैल्यू कुछ भी दी हुई है 2, 3, 4, ठीक है? तो आपका हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगा y इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स। अगर आप x इज इक्वल टू 1 लोगे, उसी के अकॉर्डिंगली y होगा। क्लियर है? सपोज आपको नहीं समझ में आ रहा है तो देखो, आपके पास इक्वेशन क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू 2x। क्लियर? ठीक है? तो अगर आप x की वैल्यू 1 लेते हो तो y की वैल्यू x इज इक्वल टू 1 तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 हो गया। राइट? ऐसे x इज इक्वल टू 3 लो तो y इज इक्वल टू कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। उनको ज्वाइंट करो तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। आ रही है बात समझ में? और अभी आपका ये पॉलिनोमियल चैप्टर है तो यहाँ पे वो एक्स एक्सिस को कितनी जगह पे कट कर रहा है, एक्स एक्सिस एट ओनली 1 पॉइंट, एक जगह पे कट कर रहा है। ठीक है? तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने मिलेंगे, 1 मिलेंगे। अब ये लीनियर का एग्जांपल है, ये लीनियर पॉलिनोमियल है। ये कौन सा है, लीनियर पॉलिनोमियल। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने मिलेंगे, यहाँ पे 1 मिलेंगे। अगर वो क्वाड्रेटिक होता तो क्वाड्रेटिक का मतलब है अगर आपके पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर होता, जब आप तुम उसका ग्राफ बनाओगे ना तो वो पैराबोला बनता है, इस तरह का बनता है। ठीक है? यू बनता है पैराबोला। ठीक है? तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने निकलेंगे, देखो यहाँ पे ये ग्राफ कितनी बार कट कर रहा है, एक्स एक्सिस को 2 टाइम्स कट कर रहा है। सिर्फ एक्स एक्सिस के कट को ही देखते हैं, वाई को कट कर रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। सिर्फ एक्स को देखो, एक्स को कितनी पॉइंट्स में कट कर रहा है, 2। तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने निकलेंगे, 2। कभी कभी ना ये बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जीरोस एंड रूट्स। जो जीरोस होते हैं वो रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है? जीरोस, ग्राफिकली जीरोस जो होते हैं वो रियल नंबर्स होते हैं। जब हम रियल नंबर्स की, जीरोस तो हर में निकलते हैं। ठीक है? और रूट्स मतलब रियल एंड नॉन रियल दोनों हो सकते हैं। अब देखो यहाँ पे ये ग्राफ कितनी जगह पे कट कर रहा है, तो यहाँ पे कितनी बार एक्स एक्सिस के हो रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस इन द अबव ग्राफ, द ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट 3 पॉइंट्स। तो नंबर ऑफ जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 3। जितनी बार कट करेगा एक्स एक्सिस को उतने ही उसके क्या निकलेंगे, जीरोस निकलेंगे। और यहाँ पे देखो एक बार भी कट नहीं कर रहा है तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस नहीं है। लेकिन अगर आपको पैराबोला कुछ क्वेश्चंस दिए होते, ठीक है, y इज इक्वल टू समथिंग क्वाड्रेटिक होता और बोला जाता फाइंड द जीरोस, तो आपके जीरोस निकलते, लेकिन मे बी वो नॉन रियल है। ये जो यहाँ पे ग्राफ बना है ना, इसका मतलब इसके जो रूट्स हैं वो रियल नहीं है। रियल रूट्स के हमेशा एक्स एक्सिस में होते हैं। रियल रूट्स आपको हमेशा ग्राफ में मिल जाएंगे एक्स एक्सिस में, लेकिन जो नॉन रियल रूट्स रहेंगे वो एक्स एक्सिस में नहीं है। ठीक है? आ रही है बात समझ में? तो यहाँ पे एक भी जीरोस नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे x का कोई आंसर नहीं है, x के सॉल्यूशन निकल रहे हैं लेकिन वो नॉन रियल निकल रहे हैं, तो उन्हें जीरोस नहीं बोलेंगे, उन्हें यहाँ पे रूट्स बोलेंगे। समझ में आई बात? तो ये इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। तो ये सारी चीजें आप जरूर पढ़ लीजिएगा और आपके एग्जाम्स अच्छे जाएंगे। थैंक यू।